नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 24 जनवरी मंगलवार शाम का बुलेटिन। खबरों को विस्तार से जानने के लिए पहले हम चलते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की तरफ। शराब लेने के बहाने आया, नोटों की गड्डी लेकर भागा, वर्दी का रौब दिखाया तो अधिकारियों के पास पहुंची शिकायत, सम्मान पाकर छल के शहीदों के परिजनों के आंसू, खुले मंच से देश की बात। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। दो तालाब के पास स्थित शराब दुकान पर सोमवार की रात सनसनीखेज वारदात हुई। एक युवक शराब लेने के बहाने पहुंचा और उसने काउंटर के भीतर नोटों की गिनती कर रहे सेल्समैन के हाथ से गड्डी छीनकर दौड़ लगा दी। हालांकि युवक को दौड़कर पकड़ लिया गया और जमकर पिटाई करने के बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। शराब दुकान पर सोमवार की रात करीब 9 बजे सेल्समैन संजय पिता महेंद्र खारवाल 500 के नोटों की गिनती करके गड्डी बना रहे थे। काउंटर की जाली पर खड़े शिव परिसर में रहने वाले संतोष पिता नगजी मालवी ने झपट्टा मारा और नोटों की गड्डी छीनकर दौड़ लगा दी। हालांकि सेल्समैन और उसके साथी जीतू भदौरिया तत्काल काउंटर से कूदे और दौड़कर संतोष को दबोच लिया। उससे नोटों की गड्डी बरामद कर ली गई है। इस संबंध में टीआई मनीष लोधा ने बताया, दो तालाब के पास जो देसी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकान है, वहाँ पे गले से एक लड़का जो है झपट्टा मार के लगभग 50,000 रुपये छीन के भागा था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और आरोपी को संदिग्ध को पकड़ा भी गया है, जिससे और पूछताछ की जा रही है। सभी संभावनाओं पे पूछताछ की जा रही है कि और साथी कौन कौन थे या और पहले भी कहाँ घटना घटित की है। यही जागरूकता का परिचय है। स्थानीय नागरिक, दुकानदार, पुलिस सब ने मिलकर तुरंत खोजा और आरोपी को ढूंढ निकाला है। तो अब इससे पूछताछ की, अभी उससे पूछताछ की जा रही, कुल राशि कितनी गई थी और कितने इससे मिले हैं। युवक के खिलाफ धारा 392 का मामला दर्ज किया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आरोपी अकेले आया था या उसके साथ कोई और भी था। ट्रैफिक पुलिस कर्मी कपूर चंद वास्कले की शिकायत लेकर ई रिक्शा चालक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने अभद्रता का हवाला देते हुए पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालक का कहना था कि निर्धारित पॉइंट से सवारी लेने और छोड़ने के बावजूद पुलिसकर्मी कपूर चंद वास्कले 500 रुपए का चालान बना रहा है। इसके अलावा मारा पीटी भी कर रहा है। वह धमकी देता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने आए प्रवीण परमार ने बताया, हमें ट्रैफिक पुलिस वाले जो एक अंकल हैं, उनका नाम है कपूर चंद्र वास्कले, वो 3 दिन से लगातार ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक को आए दिन मतलब वो सवारी उतारने नहीं देते हैं वहाँ कॉरिडोर पे, और बस आते ही मारना चालू कर देते हैं। कल भी हमारे 8-10 लोगों के चालान बनाए उन्होंने 500 रुपये के, और दारू पी के रोल रपाटे करते सुबह से लेकर शाम तक 3 दिन से परेशान कर रखा है। 500 के चालान बनाए हैं उन्होंने। कहना ये है जब कर दो जो भी अधिकारी कंप्लेन करना। हाँ, बोला जिसको करना है कर दो, बोला मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। और अनशन बोल रहे हैं अधिकारी को भी। वो जावरिया साहब है हमारे ट्रैफिक में 2 स्टार, उनकी भी उनसे भी अबे तुबे करके बात कर रहे हैं। उनको भी तू तुकारे बोल रहे हैं, बोले ओए तू मेरी इज्जत नहीं करेगा। मीडिया वाले भी आए थे वहाँ पर ऑन ड्यूटी, मतलब 24 घंटे वो दारू के नशे में, और शाम को 7 बजती नहीं और दारू के ठेके पे मिलेगा। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। शहीदों के परिजनों की आंखें सोमवार की शाम उस वक्त भीग गई जब उनके पैरों को धोकर पैर पूजे गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर शहीदों व उनके परिजनों के सम्मान में आयोजित शौर्यांजलि समारोह में शहरवासी उमड़ पड़े। मौका था शहीद समरसता मिशन के आयोजन का। राजस्थान के भजन सम्राट प्रकाश माली के देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति पर लोग झूमते नजर आए।
उज्जैन संभाग के शहीदों के परिवारों को जब मंच पर बुलाकर सम्मानित किया तो लोगों ने शहीदों के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में शहीद गजेंद्र सुर्वे के सम्मान में वन चेक वन साइन फॉर शहीद कार्यक्रम शुरू किया। इस राशि से सुर्वे के परिजनों के लिए भवन का निर्माण किया जाएगा। शहीद समरसता मिशन के संस्थापक मोहन नारायण ने वन चेक वन साइन फॉर शहीद अभियान की शुरुआत की। मीडिया समन्वयक राहुल राधे श्याम ने बताया, देश के 11 राज्यों में पिछले 15 सालों में शहीद हुए लोगों का सम्मान किया जा रहा है। शहीद समरसता मिशन देश के 75 बड़े शहरों में शौर्यांजलि कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस संबंध में गजेंद्र सुर्वे के परिजन कल्पना सुर्वे ने बताया, मिल बंद होने के बाद हमारे घर में बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ गई थी, तो बेटा चाहता था कि एक जना सरकारी नौकरी में हो जाएगा तो पूरा घर सुधर जाएगा, पर उसका ये सपना अधूरा रह गया। पर वो हमारी जिंदगी बना गया। कुछ भी हो, आज हम किसी के पास हाथ नहीं फैला सकते, कम से कम हमारी चटनी रोटी हम खा सकते, इतना तो वो हमारे लिए कर गया। बाकी सब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। आज किस तरह का सम्मान में? आज तो बहुत ज्यादा सम्मान और बहुत अच्छा लग रहा है। सब सहायता कर रहे हैं वो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जमीन खरीदने का पैसा था, बाकी मकान हम बना नहीं सकते थे, पर उन्होंने कहा हम तुमको मकान बना के देंगे। कार्यक्रम के संबंध में शहीद समरसता मिशन के पदाधिकारी ने बताया, आज महाकाल की धरती पर उज्जैन संभाग के 30 शहीद परिवारों की वीरांगनाओं वो वीर नारियों के पैरों को गंगा जल से धोया जा रहा है। सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। मिशन के संस्थापक क्रांति धर्मा मोहन नारायण जी और कार्यक्रम के संयोजक प्रकाश गौड़ जी के नेतृत्व में एक भारी जन सैलाब उमड़ा है और देश के लिए एक मैसेज है कि उज्जैन की धरती से शहीदों का सम्मान कैसा होना चाहिए, उसके लिए संदेश दिया है। सर्वोच्च बलिदान को सर्वोच्च सम्मान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महाकुंभ में छात्रों के साथ खूब संवाद किया गया। खुले अधिवेशन में कई बातों पर चर्चा की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महाकुंभ के तहत खुला अधिवेशन शहीद पार्क में आयोजित किया। मुख्य कार्यक्रम कालिदास अकादमी परिसर में आयोजित किया गया था। महाकुंभ में खुले अधिवेशन में कई बातों पर विचार किया गया। इस संबंध में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री वीरेंद्र सोलंकी ने बताया, छात्र विद्यार्थी महाकुंभ का आयोजन हुआ है। ये आयोजन पूरे उज्जैन महानगर से सभी विद्यार्थी जो विद्यालय में पढ़ते हैं, महाविद्यालय में पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उन सब विद्यार्थियों को एक साथ एकत्रित किया है और इस एक साथ एकत्रित कर पूरे देश के बारे में जो वर्तमान परिस्थिति है, आने वाले समय में है और देश के जो गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली बनने वाला जो इतिहास है, उस पर चर्चा, उस पर बात करने के लिए बुलाया गया है। क्या छात्र यहाँ पर इसमें लगभग 2 से 3 हज़ार छात्र यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसी प्रकार का आयोजन देश के 760 जिलों में हो रहा है। विद्यार्थी परिषद का ये 75वां वर्ष चल रहा है। अमृत महोत्सवी वर्ष के निमित्त हमने जिला छात्र सम्मेलनों का आयोजन देश के सभी 760 जिलों में किया है। उसी निमित्त इंदौर में भी ये छात्र महाकुंभ का आयोजन किया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि अपने विद्यार्थी जीवन में अपने करियर की चिंता करने के साथ साथ इस देश की चिंता भी करें, क्योंकि इस देश के आने वाली पीढ़ी इस देश को आगे लेके जाएगी और विश्व के शिखर पर पहुंचाएगी। इससे पहले महाकुंभ का शुभारंभ कालिदास अकादमी परिसर में हुआ। इसमें पूरे जिले के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। और अब खबरें दे दनादन। जनपद पंचायत उज्जैन, खाचरो, तराना, महिदपुर, घटिया और बड़नगर की ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से 25, 27 जनवरी और 28 जनवरी को ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। गणतंत्र दिवस पर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हामू खेड़ी में विशेष भोज आयोजित किया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि विद्यार्थियों के साथ भोजन करेंगे। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए जिला स्तरीय उपार्जन समिति गठित कर दी गई है। इसमें अपर कलेक्टर, नोडल अधिकारी और जिला आपूर्ति नियंत्रक सचिव रहेंगे। बजरंग दल ने शौर्य संचलन यात्रा के क्रम में मंगलवार को कालिदास प्रखंड में शौर्य संचलन यात्रा निकाली। सह संयोजक पिंटू कौशल ने बताया कि 5 प्रखंड में ये यात्रा निकाली जाना है। दशहरा मैदान में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल की गई। रिहर्सल के मुख्य अतिथि एडीएम संतोष टैगोर थे।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।